नमस्कार साथियों। पूरे जिनगर समाज को बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामनाएं और लोहड़ी की भी, मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। और अभी आज हम जो एकदम से आए हैं, इतनी लेट आपको वीडियो अपलोड करने को दिखेगी, वो एक्चुअल में क्या है कि हमारी एक कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। वो मीटिंग किस रिगार्डिंग थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम पूरे समाज को अवगत कराएं कि जो अब ये मुहिम चल रही थी, इस मुहिम के अंदर जो बीच में जो 5-7 दिन 10 दिन का 5 तारीख को जो समिति बनने के बाद में जो ब्रेक आया है, जो हमने 10-15 दिन हम कुछ आगे अपडेट नहीं दे पाए हैं, वो उसका रीज़न क्या था। तो इसके लिए ये रीज़न सिर्फ यही था कि कल की मीटिंग थी महेंद्र जी ढालिया के साथ में, जो तथाकथित धर्मशाला, अखिल भारतीय धर्मशाला, जिनगर धर्मशाला के प्रधान बने हैं, जिनको राम रतन जी ने 9 तारीख को प्रधान अपॉइंट करा है। ठीक है, बैकडोर से। सो हम ये सोच रहे थे कि कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में समाज में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, और वो कहीं चलो राम रतन जी कभी नहीं माने इस बात को, तो क्या पता वो इस बात को मान जाए। तो उसके लिए कई समाज सेवी और कई समाज चिंतक जो लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ पे प्रयास कर रहे थे। उस प्रयास के कारण ही हम इस चीज़ के लिए रुके हुए थे, जो कि प्रयास कई दौर की बातचीत और एक मीटिंग के बाद में ये विफलता मिली हमें। तो इसके लिए विस्तृत जानकारी आपको हमारे ताराचंद जी और महेंद्र जी इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। ताराचंद जी, पहले बहुत उन्होंने ये कहा, बोला भी आप दिल्ली आ जाओ। हम दिल्ली उनके कहने के ऊपर चले गए। उन्होंने 5 आदमी की समिति को जो राम रतन ढालिया ने जो दी थी, उनके भी वो वहाँ होंगे और हम भी 5 आदमी चले गए। आगे का विस्तार ये था कि भी वार्तालाप होने के बाद में हमने ये कहा, मैं बोला ठीक है भाई, 5 आदमी तुम्हारे हो जाए, 5 हमारे हो जाए, 1 आदमी न्यूट्रल हो जाएगा। और इसके बारे के अंदर उसने कहा, बोला ठीक है जी, मैं इस बात पे ये प्रस्ताव तो बाद में आया ना। जब अपन गए तो अपने को पहले वहाँ पे कौन कौन मिले, अपन यहाँ से कितने आदमी गए? सिर्फ एक आदमी था, महेंद्र ढालिया, सिर्फ महेंद्र ढालिया। उनकी कमेटी के कोई भी आदमी नहीं थे। एक महेंद्र ढालिया था, एक किशोरी जी निर्वाण थे, और 5 आदमी हम यहाँ से गए। सनी निर्वाण, महेंद्र बागड़ी, अशोक जी ढालिया और मैं। और उधर से स्वरूप जी पवार को जयपुर से हमने स्पेशल बुलाया, वो भी वहाँ पे पहुँचे। हमने 5 आदमी का कहा, 5 वो उनकी तरफ से एक ही आदमी था, उनकी तरफ से एक आदमी था, एक जो हमारे को ये बता रहा था किशोरी जी निर्वाण, बोला जी बैठ के समझा ये कर लेते हैं। बैठने के बाद में उसके साथ में क्या था जी, दिल्ली से भी 2 आदमी हमारे साथ में थे, नारायण जी और नवीन जी, ये भी हमारे साथ में गए थे। और सभी समाज सेवियों का सिर्फ यही था कि मिलजुल के काम आगे बढ़ जाए। फिर उन्होंने ये कहा, बोला जी ठीक है। मैं बोला भी 5 आदमियों के आपने नाम दो। बोले जी नाम मैं देता हूँ। कभी बार बार वो उठ के जा रहे थे। उठ के जाने के बाद पता नहीं वो किससे बात कर रहे थे, किससे नहीं कर रहे। तो हम तो ये कहेंगे पहलवान जी से बात कर रहे। लेकिन वो हमारे को 4-5 घंटे की मीटिंग के दौरान उसमें कोई वो नहीं निकला। वो कहने लगे, बोला जी चलो मैं 5 आदमी का नाम दे देता हूँ। आदमी तो उनके थे ही नहीं 5 आदमी वहाँ। एक आदमी था सिर्फ महेंद्र जी। मैंने कहा जब आपको ये पता था कभी मीटिंग किस तरह का हमने टाइम दे रखा है, तो उन 5 आदमी को बुलाना चाहिए इनको। वो 5 आदमी ना आके फिर हमने कहा चलो आगे की बात बढ़ाते हैं। आगे की बात ये थी उनके भी 5 आदमी के नाम हमने प्रपोज कर दिए, 5 के उनके करने थे। लेकिन उनमें फिर बार उठ के बीच में से जा रहे थे। कभी बेटे से बात कर रहे, कभी किससे कर रहे, कभी किससे कर रहे। नारायण जी ने ये कहा, बोला जो बात है वो प्लेटफार्म पे आई है एक पे, आपकी भी सहमति जच जाएगी, इनकी भी जच जाएगी। बोला जी ऐसा है, मैं 11 आदमी की कमेटी तो बना देते हैं, लेकिन हैंड ओवर नहीं देंगे। मैं बोला भी क्यों नहीं? हमारी सबसे पहले बात यही थी कि भाई 11 आदमी की कमेटी न्यूट्रल बन रही है, उसके अंदर हैंड ओवर करो। हैंड ओवर करने के बाद में 11 आदमी इस समिति को चलाए।
और जब तक चुनाव नहीं हो, जब तक इसके ऊपर हम 5 आदमी के चुनाव अधिकारी IAS IPS और बड़े बड़े अधिकारी इस पर नियुक्त कर देंगे जो सभी को मान्य होगा, समाज के आदमी हैं। लेकिन उनकी हमारी 5-6 घंटे बातचीत चलने के बाद में कोई वार्तालाप नहीं हुई। आदरणीय समाज बंधुओं, सबसे पहले आपको नमस्कार। जिस तरह से सनी जी ने बताया और ताराचंद जी ने बताया, इस विषय में कम से कम 5 से 6 घंटे वार्तालाप हुई और उस वार्तालाप का कोई निचोड़ नहीं निकला। हमें यहाँ से बुला लिया गया, 5 जने आप आ जाओ, 5 जने हम आएंगे। लेकिन जो रामरतन ढालिया ने 3 महीने के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है, उसके पास खुद के 5 व्यक्ति नहीं है। वो चारों के चारों रामरतन ढालिया के प्यादे हैं, वो उसी के कहने चल रहे हैं। आका जो इशारा करता है वो वही काम कर रहे हैं। साथियों, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या कहीं भी समाज में, चाहे कोई छोटा कार्य हो, चाहे कोई सामाजिक हो, चाहे और किसी चीज का हो, इन चारों 5 व्यक्तियों ने क्या उसमें हिस्सा लिया है? क्या उसमें इनका कोई सहयोग है? साथियों, आज फिर से वो पुरानी घटना जो 30 से 35 साल पहले हुई थी वो दोहराई जा रही है। क्यों 30 से 35 साल भी इन्होंने रिश्तेदारियां निभाई और उस रिश्तेदारियों के तहत आज तक समाज की धरोहर पर कब्जा रहा। वो रिश्तेदारियां निभाते रहे या प्रधान बनाते रहे, लेकिन इन्होंने समाज का भला नहीं सोचा, इन्होंने अपना पारिवारिक भला सोचा। धर्मशाला समिति के पैसे से अन्य संपत्तियां ली गई, समाज को उसका 1 रुपये का भी फायदा नहीं हुआ। धर्मशाला बनाई किस लिए गई थी? समाज के काम आए। आज वही हालात आ गई है साथियों। ये फिर से समाज को पागल बना रहे हैं, अपनी बैक दरवाजे से सारी एंट्रियां चला रहे हैं। एक भी अब महेंद्र जी ढालिया से बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो दिया उन्होंने सामान वो ऐसे कैसा पैक रखा, मैं उसको खोलूंगा नहीं। अरे फिर आप अध्यक्ष बने किस लिए हो? आप सारे पुराने चिट्ठे खोलने के लिए तो बनाए गए हो। जब तक एक भी कागज आप पढ़ोगे नहीं, इलेक्शन कैसे करवा दोगे? इलेक्शन के रूल होते हैं, उसमें संविधान होता है। उस संविधान की तो धज्जियां रामरतन ने पहले उड़ा दी और आप उस बंदी हुई धज्जियों को नहीं खोल रहे हो। तो उन्होंने बताया कि ये एक्सिस बैंक का खाता दिया गया है। साथियों, आप सबको बता दिया जाए, इसमें एक खाता नहीं है। एक खाता तो वो एंटल बैंक का था जो समिति के नाम का था, बाकी जो इन्होंने पर्सनल चलाए हैं वो अलग। तो हम समाज को यही बताने के लिए आए हैं कि हमारी तरफ से जो सामाजिक रूप से हमारे पास जो संदेश आया था, भाई एक बार बैठ के मिलजुल के बात कर लो। मिलजुल के वजह उसके लिए हम एग्री थे और हम 5 आदमी गए भी अलग अलग स्थानों से, लेकिन उनके 5 भी नहीं थे, वो अकेले व्यक्ति थे और वो अपना फैसला खुद ही नहीं ले पा रहे थे। वो रिमोट कंट्रोल से कहीं चल रहे थे, वो अपना फैसला नहीं ले पाए। 4-5 घंटे वेस्ट हुए। इसके लिए अब आगे जो भी हमारी रूपरेखा होगी वो हम चलेंगे। उनका बार बार एक ही फोकस रहा कि जो हरिद्वार में मीटिंग होनी है उसको कैंसिल करो, उसको कैंसिल करो, हमारी वहां खिलाफत होगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। तो साथियों, इनमें अभी भी भय का मोह है। भय किस लिए है? गलतियां की है और उन गलतियों का परिणाम इन्होंने भुगतना पड़ेगा, चाहे आज भुगते चाहे कल भुगते। परमात्मा अगर देर है लेकिन अंधेर नहीं। 30 से 35 साल तक कब्जा रहा, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए सामाजिक रूप से, प्रशासन के रूप से, जब दोनों कार्रवाइयां चली, रामरतन ढालिया को झुकना पड़ा और लास्ट में इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन वो बता दो साथियों, वो इस्तीफा भी एक तरह का ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। ये आज भी वही पुराना रिवाज चलाना चाहते हैं। 15 आदमी इकट्ठा है, 20 आदमी इकट्ठा है, अपना अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। तो ऐसा अब नहीं होगा। अब बिल्कुल भी अब सारा समाज जागरूक है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल भी ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे एक हम 5-6 महीनों से संघर्ष समिति हरियाणा से चला रहे थे। इसके आवाज आपकी जिनगर समाज को बुलंद करने के लिए, जिनगर समाज को जगाने के लिए हमने एक प्रयास किया, संघर्ष समिति का नाम दिया। हमने पहली मीटिंग के अंदर महेंद्र जी ढालिया को मैंने फोन करके निजी फोन करके, मेरा एक रिश्तेदार भी है, समाजी है, मैंने फोन करके कहा कि जी आपको आना है, लेकिन वो नहीं आया। कोई बात नहीं। फिर सरसा के अंदर मीटिंग करी, सरसा के अंदर भी नहीं आया। हम 5-6 महीनों से प्रयास कर रहे हैं, उसकी तो कोई वो सब कुछ चली गई, लेकिन ये बैक दरवाजे से आके रामरतन जी ढालिया ने 5 आदमी बुला के
और 5 आदमी वो ही नियुक्त करता है। अब इस्तीफा देने के बाद में उसका क्या रोल रह जाता है? पहले तो उसको अपनी कार्यकारिणी के अंदर इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, उनके ऊपर प्रधान जो भी थे उनको इस्तीफा देते कि भी ठीक है, अब मेरे ऊपर उंगलियां उठने लगी है, आप संभालो उसको। और हमने तो ये भी पहले कहा था कि भी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब बंद लिफाफे के अंदर कुछ भी है जो है हम उसको स्वीकार करेंगे और पूरे समाज को यह कहेंगे पिछली बातों पे जाने दो, अब आगे का जागा जब भी सवेरा देख लो। लेकिन उन्होंने उस बात को इनकार, वो देते भी नहीं और वो दे दूंगा। मैं बोला भी आप हमारे को तारीख निश्चित कर दीजिए। बोला दिवाली पे दे दूंगा। अरे भाई दिवाली तो हर साल को आती है, लेकिन ये तो बताओ उस दिवाली की डेट क्या है क्या नहीं है। लेकिन उन्होंने उचित नहीं समझा। उचित क्या, उनके भी वो तो ये देख लिया पूरे समाज में कोई मेरे को बोलने वाला नहीं है, कोई जागने वाला नहीं है, समाज तो बिल्कुल सो रहा है। लेकिन हमने प्रयास करके आपकी अनुमति के अनुसार उनसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन नहीं दिया। फिर आखिर में हमने कदम उठाना पड़ा प्रशासन का कदम लेने के बाद हरिद्वार डीसी साहब, कलेक्टर साहब से मिले हम। कलेक्टर साहब को पूरा विज्ञापन दिया। हम 40-45 आदमी थे, जोधपुर के भी थे, संपूर्ण भारतवर्ष पूरे भारतवर्ष के थे। लेकिन उसमें डीसी साहब ने ये एसडीएम साहब को मार कर दिया है और उसके दौरान उन्होंने अपने वो गुप्तचर मुनीम से जो हरिद्वार के अंदर है उससे संपर्क करके उन्हें पता लगा कि भी ये कानूनी कार्रवाई भी चल गई, मेरा सामाजिक बहिष्कार भी हो गया। इसके लिए वो बुखला के महेंद्र जी डालिया, तेरे को वो हिसाब देने वाला नहीं था। महेंद्र जी डालिया, आज ये बात बताइए आप कि भी अगर हिसाब लेना था तो समाज में आके देता। महेंद्र जी डालिया को बैक डेट से बना के, पिछले दरवाजे से बना के उसको ये कह रहे हैं कि भी ये 5 आदमी वो ही नियुक्त कर रहा है। अरे भैया, कम से कम ये तो सोचिए, आप कानूनी तौर से खत्म हो चुके, आप प्रधान नहीं रहे, अब अगली समिति देखेगी। हम तो ये कह रहे हैं कि भी हमारी संघर्ष समिति इस पे काम कर रही थी, संघर्ष समिति काम कर रही थी। बात ये है कि पहले तो श्री राम रतन जी जब इस्तीफा दिया और उस संस्था के इतने दिन तक रहे, वो असंवैधानिक था। दूसरी क्या है कि अगर उसी के खिलाफ हमने मतलब जो भी हमने जितना भी समाज को जागरूक करा, अगर हम भी उसमें मिल जाए फिर उनमें हमें फर्क क्या। समाज को चाहिए निष्पक्ष चुनाव। निष्पक्ष चुनाव का एक ही सॉल्यूशन है कि समाज के अंदर बैठ के बातचीत करी जाती, पूरे समाज को कॉन्फिडेंस में लेके इस धर्मशाला का जो 11 सदस्य समिति बनती उस पे हम इसको हैंडओवर करा जाता, और जो धर्मशाला को हैंडओवर करा जाता, उसके हिसाब को हैंडओवर करा जाता, और फिर नई एक 5 सदस्य निर्वाचन आयोग का गठन करा जाता, और वो इंडिपेंडेंट निर्वाचन आयोग अपना इलेक्शन करवाता। ये एक कहते हैं ना ढंग का प्रपोजल बनता। लेकिन डालिया साहब कह रहे हैं कि महेंद्र जी डालिया कह रहे हैं मेरे को तो प्रधान नियुक्त कर दिया, मैं कैसे हैंडओवर कर दूं, मैं तो प्रधान हूं। अब ये उनको कौन बताए कि आप क्या हो और क्या नहीं हो। और उन्होंने जो 4 आदमी अलग से लिखे हैं जिनका नाम है जो 5 इनकी कमेटी श्री ढालिया साहब ने बनाई है, उसमें आपको नाम बता दूं, श्री महेंद्र जी ढालिया प्रधान, ओम प्रकाश जी गहलोत हिसार, इनकी पोस्ट नहीं पता, सिर्फ प्रधान की पोस्ट पता है, और बजरंग चौहान लुधियाना, श्री सुभाष जी ढालिया लुधियाना, श्री भीमराज जी डाबी श्री गंगानगर। ये 5 आदमियों के नाम बनाए हैं। महेंद्र जी ढालिया अद्वैत संस्था से जुड़े हुए हैं काफी टाइम से। क्या ये समाज के चुने हुए लोग हैं जिनको राम रतन जी ने इनको बनाया है? मतलब ऐसी बात हो गई है कि ठीक है जी, जो पहले वो जैसे महेंद्र जी कह रहे हैं कि जो 35 साल पहले होना था वो दोबारा हो रहा है। तो ये जो चीज है, इस चीज का हमारी समिति इस चीज का गौर निंदा करती है। और हम इस चीज के लिए अब क्या है कि हम कोई बातचीत का जो जितना हमने करना था हम कर लिया। हम इस पे जो भी हमारी प्रशासनिक कार्रवाई बनती है हम वो इसे चालू करेंगे। और 6 और 7 तारीख का जो हरिद्वार का सम्मेलन है वो जोर शोर से होगा। पूरे समाज, पूरे भारतवर्ष के समाज, जिनकर समाज उसमें हिस्सा लेंगे, ताकि सबको पता चले कि
जो हमारी लुधियाना में जो हमारी समाज की धरोहर है वो कैसी है, किस हालत में है और उसमें क्या करा जा सकता है। साथियों, जिस कार्रवाई से डरकर रामरतन जी भागे हैं, उनका इस्तीफा देने से भागने से पीछा नहीं छूटेगा। मुख्यमंत्री ने कमेटी गठित कर दी है, तो कहीं भी भागने से छूटोगे नहीं। आपकी टोटल संपत्ति की जांच होगी और आपके जितने सहयोगी रहे हैं इन 30 सालों में, जिन जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया ये कर्म करने में, उन सब की भी जांच होगी। दूसरा, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, 200% मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। अकेले रामरतन ढालिया पे नहीं, उसके पुत्र और समिति के जो पिछले सदस्य थे उनके ऊपर, और जो ये नई समिति बनाई है इसके ऊपर आप किसी भी प्रकार से बचोगे नहीं। आपने जो कर्म किए वो भोगने पड़ेंगे। और दूसरा, जो सम्मेलन होने जा रहा है, मैं आपको आज क्लियर बता देता हूं, उसमें हरिद्वार के प्रशासनिक अधिकारी भी आएंगे और समाज की धर्मशाला का सर्वे करके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सूत्रों से पता लगा लिया कि धर्मशाला पूरी ठप थी। इन्होंने सारा फर्जीवाड़ा वहां करके रखा, पर्सनल अकाउंट में पैसे डलते रहे समाज के, सबसे बड़ी 420 है समाज के साथ। और जो अब उस सम्मेलन में हरिद्वार के अधिकारी भी आएंगे, वहां के MP, विधायक, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। अभी उनकी थोड़ी तबीयत में सुधार नहीं, अगर वो ठीक हो जाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्विटेशन देंगे कि आप सभी उस सम्मेलन में आए, हमारे समाज का सम्मेलन है, इसको सफल बनाएं। साथियों, इनकी खलबली क्यों मच रही है? आज देखने की बात है, आज तक किसी ने भी रामरतन ढालिया मतलब सपोर्ट नहीं की। आज जब संघर्ष समिति बन चुकी है, संघर्ष समिति ने निष्पक्ष भाव से अपना काम कर रही है समाज के प्रति। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य इतना है कि इलेक्शन हो, समाज का सच्चा और अच्छा व्यक्ति इस धर्मशाला को संभाले, धरोहर का उद्धार हो। परंतु आज कल आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप विचारक बहुत हो गए हैं, जो इनको टेंशन है मीटिंग की, उसके खिलाफ लिखे जा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये 30 से 35 साल बीच में कहां मर गए थे? कौन से बिल में छुप के बैठे थे? आप उस बिल से तो बाहर आते। आज जब समाज जाग चुका है, तुम्हारी पुरानी पोल खुल रही है, जितने तुमने कर्म किए हैं, आज तुम व्हाट्सएप विचारक बन रहे हो, एक खिलाफ बोल रहे हो। तो ये सारे समाज बंधुओं में आपसे अपील करना चाहूंगा, ये सभी एक के प्यादे हैं, इनका आका जो कहता है वो चलते हैं। ये 30 से 35 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, गुलामी की, तड़वे चाटे। तो इनके जो ये संदेश देना चाहते हैं उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाए। और दूसरा, और खासकर मैं लुधियाना वासियों से अपील करना चाहूंगा साथियों, जो व्यक्ति 30 से 35 साल तक समाज को चूना लगाता रहा, ठेंगा दिखाता रहा, समाज का चंदा खा गया, आज उस व्यक्ति का कुछ लुधियाना के उसके चाटू कर लो, उसके चमचे और उसके प्यादे, उनको एक तरह से कहा जाए तो कातिया के डैश, वो सभी उसको सम्मान करने जा रहे हैं। ये साथियों लुधियाना समाज के लिए सबसे बड़ी बदनामी की बात होगी। तो जो लुधियाना के समाज बंधु हैं, युद्ध का है क्या? जो लुधियाना के समाज बंधु है, निष्पक्ष भाव से समाज की सेवा करना चाहते हैं, मैं उनको ऐलान करता हूं साथियों, आपको सूचना देना चाहता हूं, 25 तारीख को, इसी 25 तारीख को ये रामरतन के सारे चमचे ये उसका सम्मान करना जा रहे हैं। सम्मान किस चीज का? सम्मान किस चीज का ये तो बताओ। जिसने चूना लगा दिया, आप चूने का सम्मान करने जा रहे हो। जो समाज का चंदा खा गया हो, आप उसका सम्मान करने जा रहे हो। अरे डूब मरना चाहिए तुम लोगों को। तुम आज भी चाटुकर्ता से पेश नहीं आ रहे हो, अपने पुराने रिश्तेदारियां निभा रहे हो। ये एक बात बताइए, मैं आपसे जिनगर समाज से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या युद्ध में हमारी विजय हुई है? अरे उस आदमी का जो 32 साल से कुंडली मार के बैठा है, उस आदमी को सम्मान के लिए आप नियुक्त कर रहे हो? कमाल की बात है। मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आती है। क्यों? इनके भी कोई युद्ध जीत के आए हैं या कोई और बढ़िया काम किया है समाज के लिए, उसके लिए तो सम्मान होना चाहिए। अरे उन आदमियों को सम्मान कर रहे हैं जो 32 साल से समाज के ऊपर ऐसा कलंक लगे हुए थे। आज हमने इसके ऊपर विचार किया, मैं बोला शर्म आती है हमें तो करते हुए भी।
कमाल की बात है। लुधियाने जाके लुधियाने वासियों से मेरी एक हाथ जोड़ के अपील है कि भी ऐसे आदमी का अगर आप साथ दोगे, दूसरा पहलवान तड़पेगा और फिर वो यही देखेगा कि भी पहलवान 32 साल से ही कब्जा करे बैठा था, सम्मान होता है, वो फिर समाज के अंदर ऐसे लोग यही कहेंगे, बोला पहलवान का सम्मान है तो हमारा भी सम्मान होगा। हम ऐसे इसी घोर निंदा करते हैं और मैं कहता हूं ये सम्मान नहीं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। इनके भी सम्मान उन आदमियों को किया जाता है जो एक एक रपा चंदा करके, एक एक रपा करके चंदा पूरे समाज को अलग जगाई और जाके हरिद्वार के अंदर धर्मशाला बनाई और उन आदमियों को मान सम्मान किया। उनकी फोटो लगी हुई थी, वो भी बाहर फेंक दी गई क्योंकि उससे तो पूरा वो खराब लगता है। ऐसे आदमी को 32 साल में मान सम्मान देने के, मैं ये कुंडली मारने के बाद में उन आदमियों को मान सम्मान मिलता है तो लोग भाग हैं और आगे 40 साल तक कब्जा कर लेंगे। कमाल की बात है, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। ऐसे लोगों का मान सम्मान क्या, ऐसे लोगों का तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए इनके, ताकि और जो समाज के अंदर ऐसा बंदा नहीं पलापे, ताकि हमारे समाज को अनकरे में ले जाए। जिनगर समाज, मैं आपसे एक हाथ जोड़ के अपील करता हूं, दूसरा पहलवान ना फलापिए और सही का साथ दीजिए। एक 5 आदमियों की कमेटी ने तो उसको कहते हैं कि ये महेंद्र डालिया प्रधान है और एक 500 आदमी की जो संघर्ष समिति वहां जाके लोगों ने बनाया उसको नहीं मानते। कमाल की बात है। मैं तो ये कहता हूं मेरे समाज बंधुओं, कम से कम इस बात पे विचार कीजिए आप कि भाई कौन सा, अगर राम रतन डालिया महेंद्र डालिया को देता तो पहले दे देता। वो कहता है कोई समाज के अंदर ऐसा आदमी नहीं है जो मैं उसको ये दे सकूं। अरे वो और समाज के अंदर इतने आदमी नहीं है इनके भी मैं उस पर विश्वास कर सकूं। अरे पहलवान डालिया तेरे घर की जागीर हो तो तू उसको ना दे, हमें नहीं चाहिए। अरे ये समाज की जागीर है। आज तक पहलवान राम रतन डालिया ने 1 रुपया चंदा का नहीं लाया। वो जो चंदा लाने वाले थे कन्हैयालाल जी डालिया, रामेश्वर गहलोत, चित्तरमल जी सोनगरा, किशनगढ़ वाले टोपन राम जी, ये लोगों ने संघर्ष करके ये धर्मशाला का एक निर्माण करा। निर्माण करने के बाद में उनका तो कोई नाम निशानी नहीं रहा। आगे से कोई आदमी काम करेगा तो वो कभी विश्वास नहीं करेगा। इनके भी काम करने के अंदर विश्वास करूं, लेकिन है ना उसके अंदर मुझे शर्म आती है। उन आदमियों की, महानुभावों की जो फोटो लगी हुई थी उनको उतार के फेंक दी। और मैं आपसे एक अपील करता हूँ उनके भी उस दिन उन आदमियों को भी याद किया जाएगा 5-6 तारीख को कभी जो इस धर्मशाला के अंदर सेवा की है, जो पैसा उनको उस दिन श्रद्धांजलि दी जाएगी। इनके भी कम से कम उनके परिवार को एक सांत्वना हो, इनके भी हमारे माँ बापों को याद किया गया है। और हम तो ये कहते हैं कभी ताकि आने वाली नस्लें भी ये याद रखे कभी हमारी धर्मशाला का निर्माण इन लोगों ने करा था। एक पहलवान जी तो 1 रुपया भी चंदा करने के लिए इंसार में भी नहीं गए थे और उसको हमने एक उसके ऊपर बनाया था, इनके भी एक फोटो के ऊपर, इनके भी उसको बैक डेट से बनाया था। इनके भी ये लंबा चौड़ा आदमी है, साफ सुथरा है, ये बहुत कुछ समाज को देगा। लेकिन समाज को क्या मिला? ठिंगा मिला। उसकी रूपरेखा बनाने की वजह उसको खंड रेखा बना दी, लेकिन खंड रेखा बना के समाज को क्या मिला? हम आपसे एक अपील करते हैं कि भी इसमें 6-7 तारीख को बढ़ चढ़ के भाग लो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगा, जय जिनगर। साथियों, एक अपील और करना चाहूंगा। जो लुधियाना में सम्मान समारोह टेका गया है, सभी समाज बंधु उसका खुलकर बहिष्कार करें।